हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे AWS की एक सर्विस जिसका नाम है AWS कोड कमिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। AWS कोड कमिट एक सोर्स कोड मैनेजमेंट सर्विस है जिसको हम गिट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। जैसे गिटहब, गिटलैब और बिटबकेट पर हम अपनी रिपोजिटरी क्रिएट और मैनेज कर सकते हैं। सिमिलरली AWS कोड कमिट से आप इनसाइड AWS अपनी रिपोजिटरी क्रिएट और मैनेज कर सकते हैं। AWS कोड कमिट के अंदर रिपोजिटरी को क्रिएट करने के लिए हम आ गए हैं AWS के कंसोल में और यहाँ से सर्च कर लेते हैं कोड कमिट और यहाँ से कोड कमिट के कंसोल में चले जाते हैं और यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं एक रिपोजिटरी, लेट्स से टेस्ट, और डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है और डायरेक्टली क्रिएट द रिपोजिटरी। अभी यहाँ पे एक ब्लैंक रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है। इसमें एक सैम्पल फाइल यहाँ से क्रिएट करके डायरेक्टली अपलोड कर देते हैं। लेट्स से क्रिएट फाइल और फाइल का कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से सैम्पल टेक्स्ट फाइल, और यहाँ पे दे देते हैं sample.txt और ऑथर लेट्स से टेस्ट और ईमेल एड्रेस भी कुछ test@test.com, और यहाँ से चेंजेस को डायरेक्टली इधर से ही कमिट कर देते हैं। तो जैसे ही हम चेंज कमिट करेंगे यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट मेन ब्रांच क्रिएट हो गया आ जाएगी। तो अभी ये जो हमारी टेस्ट रिपोजिटरी है वो क्रिएट हो चुकी है विद द डिफ़ॉल्ट ब्रांच मेन। तो इस रिपोजिटरी को अगर हमें लोकल में क्लोन करना है तो इसके लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक IAM यूज़र जिसके पास सफिशिएंट एक्सेस हो ये कोड कमिट की रिपोजिटरी को क्लोन करने के। तो इसके लिए चले जाते हैं IAM के कंसोल में और क्रिएट कर लेते हैं एक नया यूज़र। आप कोई एग्जिस्टिंग यूज़र का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल इस डेमो के लिए क्रिएट कर लेते हैं एक नया यूज़र, लेट्स से AWS कोड कमिट। और इस यूज़र को कंसोल के एक्सेस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो चेकबॉक्स डिसेबल रखते हैं और चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। और यहाँ से कोड कमिट की जो पॉलिसी है, कोड कमिट पावर यूज़र, उसको अटैच कर देते हैं ये पॉलिसी और चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में और क्रिएट यूज़र कर लेते हैं और फर्दर ये यूज़र के अंदर चले जाते हैं। क्योंकि रिपोजिटरी है इसको हम दो तरह से क्लोन कर सकते हैं, एक यूजिंग HTTPS और एक यूजिंग SSH। तो फर्स्ट स्टेप में हम रिपोजिटरी को क्लोन करेंगे थ्रू HTTPS। तो इसके लिए चले जाते हैं सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में और स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे जो है HTTPS गिट क्रेडेंशियल फॉर कोड कमिट, इस ऑप्शन में चले जाते हैं और यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं HTTPS के क्रेडेंशियल्स। तो जैसे ही जनरेट क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ यूज़र नेम और पासवर्ड क्रेडेंशियल्स जनरेट होके आ जाएंगे। इसको हम लोकल में डाउनलोड कर लेते हैं और ये जो CSV है उसको ओपन कर लेते हैं। अभी गिट रिपोजिटरी को क्लोन करने के लिए वापस चले जाते हैं AWS के कंसोल में और इसका क्लोन का क्या URL बनता है इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ से एक ऑप्शन है क्लोन URL, इसमें चेक कर लेते हैं क्लोन HTTPS, क्योंकि हम फर्स्ट स्टेप में HTTPS के थ्रू ये रिपोजिटरी को क्लोन करेंगे हमारे लोकल में। तो जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं कॉपीड, ये URL कॉपी होके आ गया है तो हम डायरेक्टली इसका गिट क्लोन कमांड में यूज़ कर सकते हैं। गिट क्लोन करने के लिए अगेन चले जाते हैं लोकल मशीन के टर्मिनल में और गिट क्लोन, और ये जो HTTPS का URL है उसको हमें यहाँ पे क्लोन URL में पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही पेस्ट करेंगे यहाँ पे हमें यूज़र नेम के लिए प्रॉम्प्ट दे रहा है, तो हमें ये यूज़र नेम का यूज़ करना है जो कि जनरेट हुआ है और पासवर्ड। तो जैसे ही हम यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी ये रिपोजिटरी क्रिएट होके आ चुकी है, हमारे लोकल में क्लोन हो चुकी है। तो जैसे ही हम देखते हैं यहाँ पे हमारी टेस्ट रिपोजिटरी है उसको हम देख पा रहे हैं। तो इसके अंदर चले जाते हैं और इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेते हैं
अभी यहाँ पे हम कोई भी फाइल्स फोल्डर्स भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ऐड कर सकते हैं. लेट्स से अनदर .txt और लेट्स से अनदर फाइल टू कमिट, ऐसा मैसेज लिख देते हैं और फर्दर यहाँ जाके चेक कर लेते हैं स्टेटस में. और ये हमारी फाइल है वो हमें ऐड करनी है कमिट के लिए. तो git ऐड, जैसे ही हम दूसरी कोई रिपोजिटरी गिटहब, बिटबकेट या गिटलैब की कोई भी रिपोजिटरी में जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कोड कमिट या पुश करने के लिए, सिमिलर वही ऑपरेशन हमें यहाँ पे परफॉर्म करने हैं. फिर git commit -m अनदर फाइल एडेड और git push origin, क्योंकि हमारी ब्रांच है उसका नाम मेन है तो ओरिजिन मेन. अगेन जैसे ही हम पुश करते हैं यूज़र नेम के लिए प्रॉम्प्ट देगा तो हमें फर्दर यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड अगेन एंटर करना रहता है. जैसे ही यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करते हैं हमारा कोड है वो रिमोट रिपोजिटरी में पुश हो जाएगा. तो इसको हम कंसोल में जाके वेरीफाई कर सकते हैं. पेज को रिलोड करके चेक कर लेते हैं. टेस्ट रिपोजिटरी और यहाँ पे दो फाइल दिखा रहा है, एक sample.txt जो कि हमने AWS के कंसोल में से क्रिएट की थी और दूसरी another.txt जो कि हमने लोकल में से क्रिएट की और फर्दर उसे कमिट और पुश करके ये रिपोजिटरी में पुश किया. तो ऐसे हमने HTTPS के थ्रू हमारी जो रिपोजिटरी है उसको लोकल में क्लोन किया. नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि SSH के थ्रू ये रिपोजिटरी को अपने लोकल मशीन में कैसे क्लोन करें. तो इसके लिए टर्मिनल में जाके ये जो हमारी रिपोजिटरी हमने क्लोन की थी उसको फिलहाल डिलीट कर देते हैं और सेम रिपोजिटरी को SSH के थ्रू क्लोन करते हैं. तो इसके लिए अगेन चले जाते हैं कंसोल में और SSH के थ्रू क्लोन करने के लिए हम एक AWS का डॉक्यूमेंटेशन है उसको फॉलो करते हैं. तो इसके लिए चले जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में. ये डॉक्यूमेंटेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगी तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं. तो इसमें जो स्टेप्स है उसमें ये 2 स्टेप्स तक हमने ऑलरेडी फॉलो कर लिया है. इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन फॉर कोड कमिट, मतलब हमने जो रिपोजिटरी क्रिएट करनी थी वो हमें कर ली है. और नेक्स्ट स्टेप में इंस्टॉल गिट जो कि हमारी लोकल मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसको भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है. तो इसके लिए डायरेक्टली फॉलो करते हैं स्टेप 3 जो कि है कॉन्फ़िगर क्रेडेंशियल्स फॉर ऑन लिनक्स, मैकओएस और यूनिक्स. तो इसमें बेसिकली हमें जनरेट करवानी है प्राइवेट और पब्लिक की पेयर जिसका कमांड है SSH-keygen. तो ये कमांड हमें हमारे लोकल के टर्मिनल में जाकर रन करना है. जहाँ पे ये कमांड रन करेंगे वहाँ पे ये पाथ और की का नाम पूछेगा. तो हम डायरेक्टली यहाँ पे हमारी जो प्राइवेट पब्लिक की पेयर है उसका नाम प्रोवाइड कर देते हैं. और पास्ट फ्रेस, अगर आपको कुछ भी पास्ट फ्रेस देना है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज वी कैन लीव इट ब्लैंक. और सेम पास्ट फ्रेस अगेन ब्लैंक. और यहाँ पे हमारी प्राइवेट और पब्लिक की पेयर क्रिएट हो चुकी है जो कि है AWS-CC एंड AWS-CC.pub. तो अगेन हमारी की पेयर जनरेट हो चुकी है. तो चेक कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप. तो नेक्स्ट स्टेप में हमें बेसिकली ये जो की का कंटेंट है उसको कॉपी करना है. तो इसके लिए इसको कैट कर लेते हैं AWS-CC.pub. तो ये कंटेंट है उसको हम कॉपी कर लेते हैं और चले जाना है IAM के कंसोल में और वहाँ पे जाके हमारी ये जो पब्लिक की है उसका कंटेंट वहाँ पे अपलोड कर देना है. तो इसके लिए चले जाते हैं IAM के कंसोल में, जो हमने यूज़र क्रिएट किया है वहीं पे AWS-CC हमारे यूज़र है, उसका सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में उसमें ये ऑप्शन है SSH पब्लिक कीज़ फॉर AWS कोड कमिट. पहले स्टेप्स में हमने क्रिएट किया था HTTPS गिट क्रेडेंशियल्स फॉर AWS कोड कमिट. और क्योंकि हम यहाँ पे SSH के थ्रू क्लोन करना चाहते हैं तो ऐसे केस में हमें SSH पब्लिक की को यहाँ पे प्रोवाइड करना है. तो यहाँ पे ऑप्शन है अपलोड SSH पब्लिक की. तो उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम हमारी जो पब्लिक की का कंटेंट हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे हमें पेस्ट करना है और अपलोड SSH पब्लिक की.
तो हमारी SSH पब्लिक की है वो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप चेक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कॉपी और सेव द इंफॉर्मेशन SSH की आईडी। फॉर एग्जांपल ये जो SSH की आईडी जनरेट होता है वो हमें कहीं सेव करके रखना है, ये वाला। तो इसको सेव करके कोई एडिटर में प्लेस कर देते हैं, यहाँ पे टेम्पररी रख देते हैं और चेक करते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमें प्रोवाइड करना है SSH कॉन्फ़िगरेशन, जो कि ये डायरेक्टरी में है। होम उबंटू और अंदर .ssh करके एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर ये कॉन्फ़िग फाइल है, उसमें ये कॉन्फ़िगरेशन हमें प्लेस करना है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन को प्लेस करके, तो इसके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी कर लेते हैं और इस कॉन्फ़िगरेशन को .ssh के अंदर कॉन्फ़िग फाइल है उसमें जाकर प्लेस कर लेते हैं। तो अगेन टर्मिनल ओपन करके cd.ssh और इसको ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और जो हमने कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और इसमें जो यूज़र है उसको हमें रिप्लेस करना है हमारी SSH की आईडी से, जो कि हमने यहाँ पे टेम्पररी कॉपी करके रखा है। तो इसको कॉपी करके यहाँ पे ये जो यूज़र है उसको रिप्लेस कर देते हैं हमारे यूज़र से। और यहाँ पे आइडेंटिफाई फाइल में हमारा जो प्राइवेट की का पाथ है वो प्रोवाइड करना है। तो प्राइवेट की का पाथ ये वाले टर्मिनल में जाके चेक कर लेते हैं, इसको पहले क्लियर कर देते हैं और PWD से पाथ चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा पाथ है, इसको कॉपी करके यहाँ पे रख देते हैं और हमारी फाइल का नाम जो कि है AWS-CC, हमारी प्राइवेट की का नाम। तो ये यहाँ पे हमारी जो SSH रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है वो हो चुकी है। तो अगेन चले जाते हैं स्टेप्स को देखने के लिए, और फर्दर स्टेप्स है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डायरेक्टली ये जो रिपोजिटरी है उसको क्लोन करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि बाकी की जो SSH रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन थी वो हमने कर दी है। तो यहाँ पे क्लोन URL पर क्लिक करके इस बार क्लोन SSH वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो जैसे ही SSH वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे ये SSH का जो URL है वो ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। तो टर्मिनल में जाके इसको क्लोन करने की ट्राई करते हैं। अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि अभी यहाँ पे ये प्राइवेट और पब्लिक की दोनों ही फोल्डर है। हमारी रिपोजिटरी अभी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि पहले जो हमने HTTPS के थ्रू रिपोजिटरी क्लोन की थी वो डिलीट कर दी थी। तो अभी जो रिपोजिटरी क्लोन करेंगे वो थ्रू SSH URL क्लोन करेंगे। तो इसमें हमें यूज़र नेम और पासवर्ड ऐसा कुछ प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा कनेक्शन है वो प्राइवेट और पब्लिक की के बेस पे होगा। तो अभी git clone और SSH, तो अभी ये रिपोजिटरी को क्लोन करने लग रहा है। चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट डायरेक्टरी हमारी रिपोजिटरी की आ चुकी है। इसके अंदर जाकर देख लेते हैं कि हमारी जो फाइल्स है वो अंदर है या नहीं। तो जो हमने फाइल्स क्रिएट की थी sample.txt जो कि कंसोल में से क्रिएट की थी, और another.txt जो कि हमने क्लोन करके अपलोड करके पुश की थी रिपोजिटरी के अंदर, वो दोनों फाइल है। फर्दर हमें ये रिपोजिटरी में कोई एक नई ब्रांच अगर क्रिएट करके पुश करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। लेट्स से git checkout, एक नई ब्रांच को चेकआउट कर लेते हैं और उसका नाम देते हैं लेट्स से डेवलप, और अगेन चेक कर लेते हैं कि हमारा जो गिट है वो डेवलप ब्रांच पे सेट हो चुका है। तो यहाँ पे एक अगेन फाइल क्रिएट कर लेते हैं echo और develop.txt और git स्टेटस को चेक कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमारी develop.txt है वो बन के आ चुकी है। तो अगेन ये develop.txt है वो हमारी न्यू ब्रांच पे पुश करते हैं AWS की कोड कमिट वाली रिपोजिटरी पे। तो अगेन git add और develop.txt git commit added develop.txt और git push origin develop। तो यहाँ पे
हमारा चेंज है वो डेवलप ब्रांच पे पुश हो जाएगा, क्योंकि डेवलप ब्रांच पहले रिमोट रिपोजिटरी पे यानी कि हमारी कोड कमिट की रिपोजिटरी पे प्रेजेंट नहीं थी। तो हमारी जो लोकल की डेवलप ब्रांच वहाँ पे पुश होगी तो वहाँ पे भी ऑटोमेटिक डेवलप ब्रांच क्रिएट हो जाएगी। तो इसको रिलोड करके चेक कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे 2 ब्रांच है, एक है मेन जिसमें 2 ही फाइल है, sample.txt और another.txt, और दूसरी है डेवलप जो कि हमने क्रिएट की थी लोकल में से, जिसमें another.txt और sample.txt पहले से एग्जिस्ट थे, और फर्दर हमने develop.txt हमारे लोकल में से कमिट और पुश की हमारी रिमोट रिपोजिटरी पे। तो ऐसे हमने देखा कि कैसे हम AWS कोड कमिट का यूज़ कैसे कर सकते हैं यूजिंग HTTPS एंड देन यूजिंग SSH। तो आई होप कि ये वीडियो आपको ओवरऑल इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस टाइम।